हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें कि लैप्लास ऑफ f1t प्लस bf2t कैन बी रिटेन एज, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। ओके, इसे ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लैप्लास ऑफ f1t, सिमिलरली b को बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ f2t। इस कैन बी ऑल्सो रिटन लैप्लास ऑफ f1t क्या होता है आपका, f1s होता है, और लैप्लास ऑफ f2t क्या होता है आपका, f2s होता है। ओके, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए लैप्लास फाइंड करना है 2 sin at प्लस 4 e टू दी पावर माइनस 5t। तो प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ नहीं, अलग अलग कर देंगे। जैसे ft की वैल्यू हमें दिया है ft इक्वल टू 2 sin at प्लस 4 e टू दी पावर माइनस 5t, कुछ नहीं, लिखेंगे लैप्लास ऑफ ft इक्वल टू 2 लैप्लास ऑफ sin at प्लस 4 इंटू लैप्लास ऑफ e टू दी पावर माइनस 5t। 2 लैप्लास ऑफ e टू दी पावर क्या होता है आपका, a अपॉन ac स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4 e टू दी पावर माइनस 5t का लैप्लास क्या हो जाएगा, s अपॉन s प्लस 5। ओके, तो ये क्या होगा आपका लैप्लास, मतलब यदि हमें इस टाइप का यदि और भी आगे टर्म होता है तो उसका भी इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम लोग लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है इफ लैप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs, देन लैप्लास ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a f/a। ओके, यदि लैप्लास ऑफ ft जो हमारा क्या होता है, ये तो fs होता ही है, यदि f/a क्या निकालना होगा तो 1/a इंटू क्या हो जाएगा आपका f/a। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन हमारा है इफ लैप्लास ऑफ sin t क्या होगा, दिया होगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड लैप्लास ऑफ sin 5t। तो हम जानते हैं, वी नो डैट लैप्लास ऑफ साइन, हमें पता है sin t का लैप्लास क्या है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है, sin 5t, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगे, लिखेंगे 1/a, तो एक जगह क्या हमारा है 5, 1/5 अपॉन f/a, तो sin ft क्या हमारा 1/s स्क्वायर 1 और s/a, तो s/5 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 अपॉन s स्क्वायर अपॉन 25, और इस तरीके से ऐसे भी लैप्लास ऑफ sin 5t फाइंड करोगे तो क्या आता है आपका, a अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब
5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5p², और 5p² का लप्लास क्या आ जाएगा आपका 25। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लें हम, मान लीजिए लप्लास ऑफ एफ टी गिवन है 40 प्लस 5s s² प्लस 6s प्लस 1। तो हमें फाइंड करना है लप्लास ऑफ एफ टू टी। तो कोई बात नहीं, एक जगह क्या है 1, तो 1/a 1/2, और जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ 5 s/a, तो s/2 अपॉन s/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 s/2 प्लस 1। 2 × 3 कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल होगा ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 80 प्लस 5s अपॉन s² प्लस 12s प्लस 4। ओके, तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे क्या होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी 3, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये क्या होता है? इफ लप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन Laplace of e to the power at into ft क्या हो जाएगा आपका? f s माइनस a। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो किसी फंक्शन के साथ, वहीं पे हम लोग ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पर भी कोई फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हो। तो यदि एफ टी इक्वल टू एफ एस होगा तो लप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस माइनस ए। ओके, जैसे मान लीजिए हमें लप्लास निकालना हो ई टू दी पावर ए टी इंटू टी टू दी पावर एन, तो पहले टी टू दी पावर एन का लप्लास क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन होता है, ए माइनस हो जाएगा, तो एस माइनस ए एन प्लस 1। सिमिलरली मान लीजिए आपको लप्लास निकालना हो लप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू साइन बी टी, तो पहले साइन बी टी का लप्लास निकाल लो। लप्लास ऑफ साइन बी टी क्या हो जाएगा? बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे हम लोग, तो b अपॉन जहाँ a से वहाँ पे क्या हो जाएगा? s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड लप्लास ऑफ मान लीजिए किसी भी फंक्शन का लप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी निकालना हो, कॉस हाइपरबोलिक बी टी निकाल, कॉस हाइपरबोलिक बी टी। तो इस हाइपरबोलिक केस में एस ऊपर होता है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो भी लप्लास है उस फंक्शन का वो निकाल लो, और जहां जहां एस हो वहां पे क्या करेंगे? एस माइनस ए से शिफ्ट कर देंगे। लाइक मान लो लप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो साइन हाइपरबोलिक बी टी का क्या हो जाएगा? बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी हाइपरबोलिक में माइनस होता है। ओके, सिमिलरली चौथा है आपका लप्लास ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी है लप्लास ट्रांसफॉर्म of the derivative of ft
मतलब क्या है कि लप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो ये हो जाएगा, ये होता है एस इंटू लप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। तो सिमिलरली यदि मान लो nth डेरिवेटिव हो, एक जनरल फार्मूला हम डिराइव कर दें, तो एफ एन टी लप्लास ऑफ एफ एन टी क्या होता है, एस टू दी पावर एन लप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस माइनस टू एफ डैश जीरो, सिमिलरली डैश 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 एफ एन माइनस वन जीरो। तो ये क्या हो गया आपका जनरल फार्मूला जो हो गया आपका लप्लास ट्रांसफॉर्म का। ओके, अभी हम लोग कैसे यूज करते हैं ये डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिमिलरली पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी, मतलब यदि लप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट भी दिया हो 0 टू टी एफ टी इंटू डी टी, इसका हो जाएगा 1/s इंटू एफ एस, मतलब एफ एस अपॉन एस। जब भी यही आपको याद करना होगा कि जब भी इंटीग्रेशन 0 टू एफ टी डी टी इंटीग्रल फॉर्म में दिया हो और इसका लप्लास निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन इंटू एफ टी, ये होता है -1 के पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन इंटू एफ एस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज पे जो भी प्रॉपर्टीज है इस पे क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे राय क्लासेज को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट की सारी वीडियोज आप प्रॉपर देख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।